अच्छा हुआ मैंने इतना अच्छा बोलती है ना, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। आहा, सुनो, एबीसी हैज टू फैक्टर्स। सोचो, जस्ट इमेजिन कि आज हमारे देश में मतलब लड़कियों की संख्या बहुत कम है लड़कों की कंपैरिजन, मतलब हर जगह देखो लड़कियां कम हो जाती हैं। एक दिन जस्ट इमेजिन लड़कों, जस्ट इमेजिन कि ऐसा इमेजिन करो कि यार दुनिया में अगर लड़कियां ज्यादा हो जाती तो लड़के कम होते, तो एक लड़का बेचारा बस में चढ़ रहा है और पूरी बस लड़कियों से भरी हुई है और ये बेचारा सिक्स पकाते हुए पड़ रहा है एकदम चुपचाप चुपचाप चुपचाप, और जगह ढूंढ रहा है बैठने के लिए, बिल्कुल डरा हुआ सा सहमा हुआ सा। क्लास में घुसा, लड़कियों ने पकड़ लिया, बोले पूरी क्लास लड़कियों की एकमात्र एक लड़का है सुमित नाम का। अब सोचो कैसी सिचुएशन होगी। लड़कियां बोले भाई यहाँ, इधर आ इधर आ इधर आ, चल। नंबर एक्सचेंज कर रही हैं लड़कियां। सुमित प्राउड फील, वो फीलिंग प्राउड, घबरा रहा है वो है, एकमात्र लड़का क्लास का। एक लड़का कहता है लाइफ हो तो सुमित जैसी। वेरी गुड। सुनो, लाइफ हो तो, अबे जस्ट इमेजिन, ऐसा भी हो सकता है। प्राइम नंबर सुनो, और मैंने अभी बताया तुम्हें थोड़ी देर पहले कि एबीसी एबीसी के फॉर्म में अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है तो दिस शुड बी अ 1001 एंड दिस इज द मल्टीपल ऑफ 7 11 एंड 13, और आप जो कह रहे हो एबीसी इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का फैक्टर 1 1 1 तो 2 2 2 2, दिस विल बिकम 16। इसमें सेकंड केस बनेगा ही नहीं, ओके आपने पहले ही कह दिया 3 डिजिट प्राइम नंबर है, बात ही खत्म हो गई। चलो, ये घूमता हुआ तुमको दिखता नहीं होगा यार, लाइव क्लास जब होती है ना तब बड़ा मजा आता है, ये घूमता हुआ दिखता बड़ा आनंद होता है। हाँ हाँ, बेहतरीन। ये क्वेश्चन अल्टीमेट है, यहाँ पे स्टार नहीं लगे हैं लेकिन मैं लगा देता हूँ, 1 2 3 स्टार का क्वेश्चन है वैसे, है सिंपल। अ नंबर एन स्क्वायर हैज 15 फैक्टर। आप सुनो, जस्ट इमेजिन एक नंबर ऐसा है जो एक स्क्वायर नंबर, उसके 15 फैक्टर है भाई, 15। अब यार मुझे ये बताओ कि 15 फैक्टर हो कैसे कैसे सकते हैं, मतलब 15 फैक्टर कैसे हो सकते हैं। तो आप कहोगे देखो 15 फैक्टर होने में क्या दोष है, ऐसे हो सकते हैं 15 फैक्टर कि 1 × 14, मतलब सीधे सीधे एक तो किसी का फैक्टर ही नहीं होता फिर, तो पी की घात 14 होगी तभी उसके 15 फैक्टर होंगे, मतलब कोई नंबर पी की घात 14 के रूप में होगा तभी उसके फैक्टर होंगे 15। बोलो बात सही कि नहीं है, एक तो ये तरीका है। और अब अगर आप ये कहते हो कि बताओ इसके फाइंड द फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ एन हैज, मतलब एन स्क्वायर का एन कर दिया, मतलब इसके स्क्वायर रूट के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, तो मैं कहूंगा इसके स्क्वायर रूट के नंबर फैक्टर होंगे सिर्फ 7। नहीं, इसका स्क्वायर रूट कर दोगे तो 7 आएगा और 7 के नंबर फैक्टर होंगे 8। बोलो बात सही है कि नहीं है। अरे नहीं, बात समझ में आई, नहीं आई बात समझ में। मैंने कहा 36 है, जैसे 36 है, सुनना सुनना, ये 6 स्क्वायर है, सुनो लिसन लिसन लिसन, 6 स्क्वायर है 3 की पावर 2, 2 टू पावर 2, कितने फैक्टर हो गए 9। और 6 के अगर स्क्वायर रूट के फैक्टर देखूं तो सिर्फ 6 के फैक्टर होते हैं 3 एकम 3 तो 2 एकम 2 तो 2 और 2 4 होते हैं। बात सही है नहीं है। आए कैसे पता है, मैं डायरेक्ट 9 से मैंने सोचा कि 9 तू ये बता तेरे फैक्टर बन कैसे सकते, तो वो कहेगा कि सर एक तो ऐसे बन सकते हैं डायरेक्ट पी की पावर 8 या ऐसे बन सकते हैं कि पी की पावर 2 इंटू पी की क्यू की पावर 2। तो जब इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो पी और क्यू आ जाएगा बस, और फिर 1 1 के जब वेक्टर निकालूंगा तो 2 × 2 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आई हो तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा स्लो मोशन में देखना। सुनो देखो बात, मैंने कहा पी एन स्क्वायर मतलब कोई नंबर है जिसके स्क्वायर है, स्क्वायर के 15 फैक्टर हैं, तो इसके स्क्वायर रूट के मतलब एन के कितने फैक्टर हैं, इट मींस स्क्वायर रूट। तो मैंने कहा इसके स्क्वायर रूट जब करोगे तो पी की पावर 14 था वो नंबर एक्चुअली, तो बाय स्क्वायर रूट दैट विल बी पी की पावर 7, और पी की पावर 7 के 8 नंबर फैक्टर्स होंगे। तो आंसर दिस विल नॉट मे बी दिस और दिस। मैंने कहा अब 15 और कैसे कैसे बन सकता, तो आप कहोगे 3 पंजे 15 भी तो होता है। अब 3 पंजे 15 तो पी स्क्वायर और पी की घात 4 होगा तभी ये 3 और 5 हुआ होगा, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो पी की घात 1 और पी की घात 3 हो जाएगा, वो पी की घात 2 हो जाएगा। अब इसके अगर नंबर ऑफ फैक्टर देखेंगे तो इसके 2 और इसके 3, तो 3 दूनी 6 हो जाना है।
आई होप ये बात आपको क्लियर हुई होगी। कुछ लोगों को नहीं हुई हो तो थोड़ा सा यार समझने की कोशिश जरूर करना। वंस मोर तुमने आराम से कह दिया, देखा नहीं कि कितनी जान लग गई क्वेश्चन को समझाने में। वंस मोर तो तुम बहुत जल्दी कह देते, थोड़ा समझना यार क्वेश्चन को है। सर ये सेकंड वाला पार्ट सर। अच्छा तुम इतना कह रहे हो, इतना गिड़गिड़ा रहे हो तो बता ही देते हैं। एन स्क्वायर के 15 फैक्टर हैं। एन इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि एन स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है। और पूछ रहे हो एन के कितने फैक्टर होंगे, है ना, मतलब स्क्वायर रूट करके पूछ रहे हो कि स्क्वायर रूट के कितने फैक्टर होंगे। ठीक है, जैसे तुमने कहा 36 के इतने फैक्टर हैं, तो बताओ 6 के कितने फैक्टर होंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। मतलब रूट 36 के, स्क्वायर रूट ऑफ 36। लिसन, अगर 15 फैक्टर आए हैं तो ये कैसे आए होंगे, तो तुम कहोगे देखो 14 से आए होंगे, पी की का 14 रही होगी तभी तुम। अब मुझे बताओ, अगर कोई संख्या पी की का 14 के रूप में लिखी है, तभी उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 15 बोलोगे कि नहीं। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट कर दूं, इसका स्क्वायर रूट कर दूं तो फैक्टर आधे हो जाएंगे टोटल, तो नंबर हो जाएगा पी की घात 8, वो 7, सॉरी पी की घात 7 आधे हो जाएंगे। अब पी की घात 7 के नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 8। क्लियर। ऐसे ही 15 और कैसे कैसे आ सकता है, तो 3 पंजे 15 भी आ सकता है। तो मैं कहूंगा देखो पी की घात 2 और पी की घात 4 रही होगी, तभी ये 3 और ये 5 होके 15 बना होगा। लेकिन वो कह रहा है कि ये तो एन स्क्वायर है, एन के बता, तो एन के तो पी और क्यू, सॉरी ये क्यू लिख लो, तो क्यू की घात 3 हो गई, पी की घात 1 हो गई, तो सॉरी 2 हो गई, तो स्क्वायर रूट करा ना अपन ने, 4 का आधा 2। अब इसके नंबर फैक्टर तो आप कहोगे इसके 1 + 1 2 कर दो, 2 + 1 3 कर दो, 2 3 6 कर लो आराम से। नहीं समझ में आई हो, 2 बार बताइए, रिकॉर्डिंग देखो और फिर मजे लो, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बस, इससे आगे नहीं है। ये बहुत बेहतरीन, मतलब अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन है, इट इज द लास्ट। आज लेट हो गया एक्चुअली बहुत, और इतना पढ़ा दिया, मतलब काफी है फैक्टर में, पूरा नहीं है ठीक है, लेकिन देखूंगा मैं क्या कंटेंट बचा, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास रखूंगा फिर आपकी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास से पहले सभी लोग अपनी फीस सबमिट जरूर कर लें, विच इज 6000। यू कैन पे इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 3000 ओके। इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस बैच देन consult with the Nivriti sir also. If any doubt regarding this course, solve this question ऐसा है। क्यों भाई आयुष, इंग्लिश अच्छी हो गई नहीं हो गई हमारी है? आयुष बच गया, ये सुनते ही बच गया क्या? संपर्क, वाह, तुम्हारी इंग्लिश, हमारी इंग्लिश अच्छी हुई, तुम्हारे मुंबई वालों की खत्म हो गई इंग्लिश है। क्या हुआ भाई, आंसर नहीं दे रहे तुम लोग, नाराज हो गए क्या? अभी तो फटाफट फटाफट आंसर दे रहे थे, अब नाराज होकर बैठ गए, ऐसे कैसे काम चले। सुनो, द रिमाइंडर इज 8 when 200 is divided by a positive integer x, मतलब जब 200 को एक पॉजिटिव इंटीजर x से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर 8 बचा। तो हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर देयर। तो मैं कहूंगा यार इतनी सी बात, आप जो बता 200 से डिवाइड करने पर 8 बच रहा है, इट मींस 192 विल बी देयर। अब ये नंबर x चाहे कुछ भी हो चाहे कुछ भी ना हो, होगा 192 का ही फैक्टर। बोलो बात सही है कि नहीं है? x दुनिया की कोई भी संख्या होगी लेकिन होगी 192 की फैक्टर। तो फिर मैं ये कहूंगा अगर 192 की फैक्टर है, तो इट मींस इज दैट, पता कर लो 192 के कितने फैक्टर होते। आप कहोगे 192 के फैक्टर बहुत आसान है, हम पता कर लेंगे। ऐसे कैसे पता कर लोगे हाल ही? 12 चौके 48, 4 तिया 12, लो साहब, 4 4 4 तो 2 की घात 2 2 2 2 2 की घात 6 इंटू 3 की घात 1, दिस विल बी द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 192। अब सुनो, जिसने ये 192 आंसर दिया था ना, सुन लेना एक वक्त, कान खोल कर आओ, सुन लो। आप हो गए गलत, क्यों? क्योंकि तुमने ये ध्यान नहीं दिया, तुमने ये ध्यान नहीं दिया कि x जो भी होगा
वो 192 का फैक्टर तो होगा बट मोर देन 8 होगा, क्योंकि अगर आप x से डिवाइड कर 8 रिमाइंडर गेट कर रहे हैं तो x शुड बी मोर देन 8, शुड बी मोर देन 8। एम आई राइट और नॉट? तो मैं कह रहा हूं अगर आप ये कह रहे हो कि 6 + 1 is 7 and 1 + 1 2 is 2, तो 14 नंबर ऑफ फैक्टर्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अगर देखे जाए 192 की तो वो तो है 14। लेकिन आप कह रहे हो कि 8 से छोटे वाले नंबर ऑफ फैक्टर नहीं लिए जाएंगे, तो कौन से नंबर ऑफ फैक्टर नहीं ले रहे? तो 192 का एक भी फैक्टर है, दो भी फैक्टर है, तीन फैक्टर है, हाँ है। 4 से कट रहा है 192, कट रहा है। 5 से नहीं कट रहा है, 6 से कट रहा है, 7 से नहीं कट रहा, 8 से कट रहा है। तो बस 1 2 3 4 5 6 ये फैक्टर नहीं लेंगे भाई। बोलो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इज ओनली 8, 8 विल बी द करेक्ट आंसर। एम आई राइट और नॉट? बोलो, आई दम नहीं आई इसमें, इस बात में दम आई नहीं आई। किसने आंसर दिया था? अरे देखो आंसर दे रहे हो, इट इज वेरी गुड, मैं अप्रिशिएट करता हूं, तुम आंसर देते हो, वेरी गुड अंकुर शर्मा, वेरी गुड। लेकिन अब बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? आप गलती नहीं करोगे तब तक करेक्ट कैसे करोगे अंकुर? हाँ सर। ओके, तो x वैल्यू विल बी मोर देन 8 बट फैक्टर ऑफ 192। तो टोटल 192 के फैक्टर कितने आ रहे थे? 14। मोर देन 8 अगर कंसीडर करेंगे तो 1 2 4 3 6 8 ये सब हटाने पड़ेंगे हमको। सो देन विल मीट ऑन टुमारो। आप एक क्वेश्चन ये वाला तो करा दिया मैंने, कॉमन फैक्टर्स। ओहो अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट डन कर दिया था मैंने। तो ये कॉमन फैक्टर्स की हेडिंग बची थी, उसको अपन कर लेंगे। हालांकि ये तो तुम वैसे भी जानते हो, कर लेंगे जब भी नंबर सिस्टम में किसी भी पार्ट में ले लेंगे अपन, उसमें आ जाए रिमाइंडर थ्योरम में ले लेंगे, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के भी क्वेश्चन इसमें। ठीक है, सो गुड बाय टिल देन, टेक केयर एंड बी सेफ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट आफ्टर टुमारो। कल संडे है, फंडे है और एंटरटेनमेंट का डे है। कल नहीं मिलेंगे, परसों मिलेंगे ऑन मंडे विद द सेम टाइम ऑन द सेम प्लेटफॉर्म विद द सेम मीटिंग आईडी ऑफ आवर। सो गुड बाय टिल देन।